नमस्कार। प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। अब ब्रह्मगीत सार की जो ब्रह्मगीत सार से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की श्रृंखला में और एक पद की बात करें। यहाँ इस संपूर्ण कथा में लगातार उद्धव की ओर से निर्गुण ब्रह्मा या ज्ञान ब्रह्मा या योग साधना और खासकर निर्गुण ब्रह्मा का जो प्रचार या निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पद्धतियों के बारे में बताते हैं, तो इसकी जो प्रतिक्रिया में गोपियां बार बार सगुण साकार पर ब्रह्मा की महत्ता और जिस प्रकार कृष्ण की जो लीलाएं, कृष्ण के प्रति गोपियों के मन में स्थित अगाध स्नेह, प्रेम और एक प्रकार की भगवान और भक्त के बीच में जिस प्रकार का एक और ऐसा जो स्नेह या प्रेम, एक दूसरे के प्रति परस्पर अनुराग, ये सब जिस प्रकार की जो महानता की जो विशेषताएं हैं, इससे संबंधित यहाँ आगे और बता रहे। बार बार एक जगह गोपियाँ ऐसे बताते हैं कि अगर मन ना ही 10-20 कहते हैं, क्योंकि 10-20 मन हमारे नहीं है। अगर एक को छोड़ के और इसी को आज सगुण है, सगुण को निकाल दो, निर्गुण डाल दो, ऐसा एक जगह बताते हैं। अब और बढ़िया महत्वपूर्ण बात यहाँ सूरदास गोपियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। देखिए, ऊधो यह मन और न होय, पहले ही चढ़ रहियो श्याम रंग, चोटत न देखियो धोय, कई तब वचन चांड हरि हमको सोई करें जो बोल, जो हमें ऐसो लागत है स्यों तो ही चंपक फूल, अब क्यों मिटत हाथ की रेखा, कहो कौन विधि की जय, सूर श्याम मुख आने दिखाओ, जाहि निरख कर जी जय। बार बार लगभग गोपियां हर पद में ये सिर्फ हमको श्री कृष्ण का दर्शन करा, क्योंकि श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बिल्कुल तड़पती हुई गोपियों की विरह विदग्ध स्थिति का जो वर्णन सूरदास बहुत अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया है। और यहाँ देखिए बताते हैं कि हे उद्धव, मतलब हे उद्धव, यह मन और ना होय, और ये भी बता रहे हैं कि पहले ही चढ़ रहियो श्याम रंग, चोटत ना देखियो दो। यहाँ दो प्रकार के अर्थ बताते हैं, क्योंकि हमारे मन में पहले ही एक रंग चढ़ गया है। वो क्या है? सगुण साकार पर ब्रह्म। कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो हम सब जानते हैं, नीलम मेघ श्यामा कहते हैं, मतलब काले। आमतौर पर भौतिक रूप से देखें तो जिस पर काले रंग छड़ जाता है, इसके ऊपर कोई रंग जमता नहीं। हम सब जानते हैं, भौतिक रूप से तो प्रूव्ड है। जहाँ ब्लैक एकदम लगाते हैं, उसके ऊपर जो भी कलर लगाएं केल का वो तो सवाल ही नहीं, मतलब जमता नहीं। क्यों? यहाँ काला मतलब ब्लैक कलर ही नहीं, काले मतलब नीलम मेघ श्यामा श्री कृष्ण है, क्योंकि हमारे मन में श्री कृष्ण का रूप अंकित हुआ है। अगर उसको जिस प्रकार काला रंग जो है उसको जितना भी धोएं, लेकिन उसको तो साफ नहीं कर पाएंगे। वैसे ही आप अलग अलग भक्ति प्रणालियां, आराधना की प्रणालियां और जो भी बताएं, इस तो हमारे मन पर कोई प्रभाव पड़ने वाले नहीं, मतलब यह प्रभाव शून्य है, इसीलिए इसको भूल जाओ। और ये भी बताते हैं, देखिए, कई तब वचन चांद हरि हमको सोई करे जो बोल। देखिए, अब ये बता रहे हैं कि बार बार अतः मतलब श्री कृष्ण हमसे ये निर्गुण ब्रह्मा के उपदेश के कपटपूर्ण वचनों का त्याग कर
वैसा ही प्रेम पूर्ण व्यवहार करे तो वे मूलतः पहले से ही करते थे। हे उद्धव, हमको ऐसे योग जैसा ऐसा लगता है जैसे यहाँ जो तीसरे लाइन में ये बताते हैं, जो हमें ऐसो लागत है स्यों ते ही चंपक फूल। देखिए बहुत बढ़िया वर्णन है। हम सब बावर जानते हैं, जहाँ 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 फूल और मकरंद है तो उस फूल को ढूंढते ढूंढते उड़ उड़ कर जाके उस फूल में स्थित मकरंद का आस्वादन करना और भंवर का लक्षण है। लेकिन भंवर एक फूल पे कभी नहीं जाता है। क्या है? चंपक फूल। इसलिए कहते हैं, जो हमें ऐसो लागत है स्यों तो ही चंपक फूल है भंवर। जिस प्रकार चंपक फूल में कभी भंवर जाता ही नहीं, ऐसे ही हम भी ऐसे भंवर हैं। इस प्रकार निर्गुण ब्रह्मा को हम, मतलब यहाँ देखिए, यहाँ सूरदास कभी निर्गुण ब्रह्मा का खंडन, मतलब उनकी महत्व को कभी कम नहीं किया है। वो श्रेष्ठ हो सकता है लेकिन हमारे लिए योग्य नहीं है, ये वो बताना चाहते हैं। जैसे तुम्हें चंपा का फूल लगता है, अर्थात भंवर चंपा के फूल पर नहीं बैठता, उसी तरह हम भी योग को स्वीकार नहीं कर सकते हैं और उसकी श्रेष्ठता हमें उसी तरह आकर्षित नहीं करती जिस प्रकार चंपा के फूल की श्रेष्ठता बौरों को आकर्षित नहीं करती है। यहाँ गोपियाँ कहती, देखिए बहुत बढ़िया, देखिए, जो हमें ऐसो लागत है स्यों ते ही चंपक फूल। आगे और और एक बढ़िया उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में जिस प्रकार लगे हुए हैं, मतलब कृष्ण तत्व में विलीन हो गए हैं। अब क्यों मिटत हाथ की रेखा, कहो कौन विधि कीजे। हम सब जानते हैं हथेली की जो रेखाएं हैं उसको मिटाना असंभव है। हमारे कृष्ण भी हमारे हथेली की रेखाएं समान है, उसको मिटाना तो अभी तक कोई नहीं कर पाए हैं। अगर मिटाने की कोई प्रणाली, कोई इस प्रकार की उपाय है तो जरूर बता दीजिए। हम अपनी सगुण साकार पर ब्रह्मा को निकाल कर निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा को हम जरूर स्वीकार करेंगे, हम अवश्य स्वीकार करें। लेकिन अब ये बता दो, विधि बता, क्योंकि हथेली की रेखाएं मिटाने का तो अब तक कोई नहीं कर पाए हैं, तो अब आगे कैसे। मतलब यहाँ सूरदास बहुत ऐसे तर्क प्रस्तुत करते हैं, इसके सामने उद्धव बिल्कुल मौन हो जाए, मतलब उसका उत्तर देने में इतना अयोग्य हो जाते हैं, वो बहुत असमंजस में पड़कर उत्तर, क्योंकि देने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं, तब वो एकदम चुप मौन दिखाकर अपने आप परास्त हो जाते हैं। यहाँ आगे और भी बताते हैं, देखिए, और जिस प्रकार अनेक पदों में गोपियां जिस प्रकार बताती हैं, यहाँ इसमें भी सूर श्याम मुख आन दिखाओ जाहि निरख कर जीज। यहाँ इसके पहले भी एक बार कहते कि वह फेरी मुख दिखाओ, क्योंकि आपको मुंह मांगे दे देंगे। इसके एक पद में, पहले वाले एक पद में बताते कि आप जो मांगे वो दे दे के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जल्दी जाओ और कल सुबह तक आके श्री कृष्ण का मुख दिखाओ कहते। यहाँ इस पद में भी दोबारा वही वो सूरदास गोपियों के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि देखिए, गोपियाँ उद्धव से पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो भाई है उद्धव, श्री कृष्ण का मुख लाकर दिखला दीजिए, जिसे देख कर हम सारी गोपियाँ जीवित रह सकें। मतलब गोपियाँ अगर जीना चाहती हैं तो उनके लिए मात्र एक आश, एक विश्वास, एक बल, जैसे तुलसीदास कहते हैं, एक आस विश्वास, एक बल, एक आस, एक विश्वास, श्री राम कहते हैं। यहाँ गोपियाँ भी लगभग समान जैसे, मतलब उनके लिए एकमात्र इच्छा है, मतलब अगर जीना चाहे तो जीने के लिए एकमात्र उपाय, इसके पहले पद में भी बताते हैं, हमारे रहना है तो एकमात्र औषध है, मतलब एक इस बीमार के लिए एकमात्र औषध है, एक ही उपाय है, एक निवारण है, वो तो श्री कृष्ण है। यहाँ भी फिर दोबारा बार बार बता रहे हैं कि वो कहते हैं, सूर श्याम मुख आन दिखाओ
जान निरख कर जीजिए, मतलब श्री कृष्ण का दर्शन करा दो, इससे हम जीवित सकेंगे, जीने की उम्मीद है, क्योंकि श्री कृष्ण ही हमारे जीवनाधार है। इसमें कहने का, गोपियों का कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लिए कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ भी उद्धव और गोपियों के बीच में सगुण और निर्गुण का जो होड़ है, निर्गुण का जो बार बार प्रतिद्वंद्व चलते रहते हैं, इसमें और एक बार उद्धव को गोपियां अपने बहुत अत्यंत कुशल और तर्क संगत युक्तों के, तर्क संगत उदाहरणों के द्वारा, और गोपियां आबोध होते हुए भी, क्योंकि सूरदास तो है कहने वाले, सूरदास बिल्कुल ऐसे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि निर्गुण को जड़ से परास्त करके सगुण साकार पर ब्रह्मा की प्रतिष्ठा करना ही सूरदास का मूल उद्देश्य है। इस उद्देश्य को सफल करने में सूरदास 100% सफल और बिल्कुल धन्य कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।